एक मध्यवर्गीय परिवार में सरस्वती देवी अपने बेटे अजय और बहू तन्नू के साथ रहते थे। सरस्वती देवी के पति एक स्कूल अध्यापक थे, जिनके जाने के बाद अजय को उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति मिल गई थी। अजय अपनी पत्नी तन्नू के प्यार और बातों में इतना खोया रहता कि उसे घर की असली स्थिति का अंदाजा ही नहीं होता था। तन्नू का व्यवहार सबके सामने बहुत ही शालीन था। जब अजय घर पर होता तो तन्नू सरस्वती देवी के बाल संवारती, उन्हें समय पर दवाइयाँ देती और कहती, अजय देखो माँ जी आज कितनी अच्छी लग रही हैं, मैंने इनके लिए खास फल मंगाए हैं। अजय अपनी पत्नी की सेवा भावना देखकर फूला नहीं समाता था, लेकिन जैसे ही अजय अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकलता, तन्नू का मुखौटा उतर जाता। वह सरस्वती देवी को घर के पुराने स्टोर रूम में भेज देती और साफ कह देती, बढ़िया डाइनिंग टेबल पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ये पुरानी हड्डियाँ उस अंधेरे कमरे में ही टिकाए रखो। अगर अजय को एक शब्द भी बोला तो रात का खाना भी नसीब नहीं होगा। एक रात सरस्वती देवी को बहुत तेज़ बुखार था। वे ठंड से कांप रही थी और ज़मीन पर पड़ी सिसक रही थी। अजय उस समय शहर से बाहर किसी ट्रेनिंग पर गया हुआ था। सरस्वती देवी ने हिम्मत जुटाकर तन्नू को आवाज़ दी। सरस्वती देवी बोली, बहू बेटा जरा एक कंबल दे दे, बहुत ठंड लग रही है। तन्नू अपने फ़ोन में व्यस्त होकर बोली, ठंड लग रही है तो धूप में जाकर बैठो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है तुम्हारी सेवा करने के लिए। तन्नू ने गुस्से में आकर सरस्वती देवी का पुराना कंबल भी बाहर फेंक दिया और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। सरस्वती देवी पूरी रात उस ठंडे फर्श पर भूखी प्यासी पड़ी रही। कुछ महीनों बाद अजय और तन्नू एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। अजय को तो मामूली खरोंचें आईं, लेकिन तन्नू के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि तन्नू अब शायद ही कभी अपने दम पर चल पाएगी। वह पूरी तरह बिस्तर पर आ गई। अब घर की स्थिति बदल चुकी थी। अजय दिन भर काम पर रहता और तन्नू बिस्तर पर बेबस पड़ी रहती। उसे डर था कि अब सरस्वती देवी उससे अपना बदला लेगी। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी कि कैसे उसने माँ जी को पानी के लिए तरसाया था। एक दिन तन्नू को बहुत तेज़ प्यास लगी। उसके गले में कांटे चुभ रहे थे, पर वह उठ नहीं सकती थी। तभी उसने देखा कि सरस्वती देवी कांपते हाथों से पानी का गिलास और कटोरे में खिचड़ी लेकर कमरे में आ रही हैं। सरस्वती देवी ने बड़े प्यार से तन्नू का सिर ऊंचा किया और उसे पानी पिलाया। तन्नू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया, आपको अंधेरे कमरे में रखा, फिर भी आप मेरी सेवा कर रही हैं। आप मुझे जहर क्यों नहीं दे देती? सरस्वती देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा पाप का घड़ा जब भरता है तो उसका बोझ इंसान को खुद उठाना पड़ता है। तूने जो किया वो तेरा कर्म था और जो मैं कर रही हूँ वो मेरा धर्म है। तूने मुझे माँ नहीं समझा, पर मैं तुझे अपनी औलाद ही मानती हूँ। अजय दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी माँ की आंखों के पीछे का दर्द नहीं देखा।
उसने तन्नू को माफ़ तो कर दिया, लेकिन अब घर में सरस्वती देवी का स्थान सबसे ऊंचा था। तन्नू आज भी बिस्तर पर है, लेकिन उसके मन का अहंकार अब मर चुका है। वह समझ गई है कि ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है, पर उसका न्याय सबसे सटीक होता है। सरस्वती देवी की ममता ने तन्नू के दिल को पिघला तो दिया था। तन्नू अब पूरी तरह बिस्तर पर थी। जो हाथ कभी दूसरों पर उठते थे, आज वे एक गिलास पानी उठाने के लिए भी कांपते थे। अजय ने तन्नू के लिए एक नर्स रखी थी, लेकिन तन्नू की चिड़चिड़ाहट और उसके पुराने स्वभाव की वजह से कोई भी नर्स हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं टिकती थी। एक दिन अजय को दफ्तर के काम से 15 दिनों के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। जाने से पहले अजय बहुत चिंतित था। अजय बोला, माँ, तन्नू की हालत ऐसी है और घर में कोई काम करने वाला भी नहीं रुक रहा। क्या मैं अपना जाना रद्द कर दूँ? सरस्वती देवी बोली, नहीं बेटा, तू बेफिक्र होकर जा। तेरी माँ अभी जिंदा है, अपनी बहू को मैं संभाल लूँगी। अजय के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। तन्नू बिस्तर पर लेटी छत को ताक रही थी। उसे डर लग रहा था। उसे याद आया कि जब सरस्वती देवी बीमार थी, तब उसने अजय के पीछे से उन्हें भूखा रखा था। दोपहर हुई। तन्नू को भूख लगी थी, लेकिन उसने आवाज़ नहीं दी। उसे लगा कि सरस्वती देवी शायद बदला लेंगी। तभी दरवाज़ा खुला। सरस्वती देवी हाथ में गरम रोटियां और दाल लेकर आईं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से तन्नू को बिठाया और अपने हाथों से निवाला खिलाने लगी। तन्नू रोते हुए बोली, माँ जी, आप क्यों कर रही हैं यह सब? मैंने तो आपके बर्तन तक अलग कर दिए थे, आपको ज़मीन पर खिलाया था। सरस्वती देवी बोली, बेटा, जब बर्तन टकराते हैं तो आवाज़ होती है, पर हाथ जब सेवा के लिए उठते हैं तो दुआ निकलती है। तू बस जल्दी ठीक हो जा। अजय के जाने के 5वें दिन शहर में भारी बारिश और तूफान आया। बिजली गुल हो गई। आधी रात को अचानक तन्नू को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। उसे अस्थमा का अटैक आया था। उसका इन्हेलर मेज पर रखा था, लेकिन वह उसे उठा नहीं पा रही थी। तन्नू घबराहट में बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसने फर्श को पीटना शुरू किया। दूसरे कमरे में सो रही सरस्वती देवी की नींद खुली। घुटनों के तेज दर्द के बावजूद वे दीवार थामते हुए तन्नू के कमरे की ओर बढ़ी। अंधेरे में सरस्वती देवी का पैर फिसला और उन्हें गहरी चोट आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे घिसटती हुई तन्नू तक पहुंची, उन्हें इन्हेलर दिया और पंप दबाया। तन्नू की उखड़ती सांसें वापस आईं। अगली सुबह जब अजय अचानक वापस आया तो उसने देखा कि सरस्वती देवी फर्श पर तन्नू का सिर अपनी गोद में लेकर सो रही थी। तन्नू की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। तन्नू ने अजय को देखते ही कहा, अजय, माँ जी ने आज मुझे दूसरी बार जीवन दिया है। अब मुझे समझ आया कि पाप का घड़ा फूटने पर आवाज़ भले ना हो, लेकिन जब पुण्य का दीपक जलता है तो पूरा घर रोशन हो जाता है। वक्त गुजरा। सरस्वती देवी की सेवा और तन्नू की इच्छा शक्ति ने चमत्कार कर दिया। तन्नू अब लाठी के सहारे चलने लगी थी, लेकिन अब वह घर की मालकिन नहीं बल्कि बेटी बन गई थी। जिस स्टोर रूम में उसने अपनी माँ को रखा था, वहाँ उसने अब एक सुंदर मंदिर बनवा दिया था। पड़ोस के लोग हैरान थे कि जो तन्नू कभी अपनी सास को देखना नहीं चाहती थी,
आज वह उनके पैर दबाए बिना सोती नहीं है। वक्त बीतता गया। तन्नू अब लाठी के सहारे थोड़ा बहुत चलने लगी थी। घर का माहौल बदल चुका था। जहाँ कभी कड़वाहट और चीखें गूंजती थी, वहाँ अब सुबह शाम भजनों की आवाज़ और शांति का वास था। लेकिन मोहल्ले के लोग जिन्होंने तन्नू का पुराना रूप देखा था, वे अब भी उसे शक की निगाह से देखते थे। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें सरस्वती देवी से मिलने आईं। सरस्वती देवी आंगन में बैठी थी और तन्नू रसोई में उनके लिए चाय बना रही थी। उन औरतों ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बातें करना शुरू किया। पहली पड़ोसन, शांति जी, आप इतनी भोली कैसे हो सकती हैं? यह बहू अब लंगड़ी हो गई है, इसलिए आपकी सेवा का नाटक कर रही है। कल को अगर इसके पैर ठीक हो गए तो यह फिर से आपको उसी स्टोर रूम में डाल देगी। दूसरी पड़ोसन, सही कह रही हो, सांप कभी अपनी फितरत नहीं बदलता। अजय को चाहिए कि इसे तलाक देकर घर से निकाल दे। तन्नू रसोई की चौखट पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि शायद यही उसके पुराने पापों का दंड है कि आज जब वह सुधरना चाहती है तो दुनिया उसे मौका नहीं दे रही। तन्नू कुछ बोलती उससे पहले सरस्वती देवी अपनी जगह से उठी। उन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ को इतना सख्त किया कि सब सन्न रह गए। सरस्वती देवी बोली, बस बहुत हुआ। तुम लोग यहाँ मेरा हाल पूछने आए हो या मेरे घर में जहर घोलने? मेरी बहू ने गलती की थी और उसने उसकी सज़ा काट ली। आज अगर वह लाठी के सहारे चल रही है तो वह लाठी भी उसकी मेहनत और मेरे आशीर्वाद की है। जिसने अपने अपराध को मान लिया और पश्चाताप कर लिया, वह उस इंसान से लाख गुना बेहतर है जो दूसरों के घर में आग लगाने की ताक में रहता है। औरतें शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गईं। तन्नू दौड़कर सरस्वती देवी के चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी शाम तन्नू ने अजय से एक अजीब फरमाइश की। तन्नू बोली, अजय, मुझे उस स्टोर रूम में ले चलो जहाँ मैंने माँ जी को रखा था। अजय उसे वहाँ ले गया। कमरा अब साफ था और वहाँ मंदिर बन चुका था। तन्नू ने वहाँ रखी एक पुरानी संदूक से अपना सोने का हार और कंगन निकाले। तन्नू बोली, माँ जी, ये गहने और यह घर जिसके लालच में मैं अंधी हो गई थी, आज मैं यह सब आपके नाम करती हूँ। मुझे अब मालिकाना हक नहीं, बस आपके चरणों में एक कोना चाहिए। सरस्वती देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, पगली, जब तूने अपना अहंकार छोड़ दिया तभी तू इस घर की असली मालिकिन बन गई। घर ईंट पत्थरों से नहीं, अपनों के सम्मान से बनता है। पाप का घड़ा जब फूटता है तो वह इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है, लेकिन अगर उस टूटे हुए इंसान को क्षमा का सहारा मिल जाए तो वह फिर से एक बेहतर इंसान बनकर उभर सकता है। तन्नू का चलना फिरना भले ही पहले जैसा ना रहा हो, लेकिन उसकी आत्मा अब स्वस्थ थी। सरस्वती देवी ने साबित कर दिया कि बुराई को बुराई से नहीं, केवल अच्छाई से ही जीता जा सकता है। साल बीत गए। सरस्वती देवी
अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी और उनका शरीर थकने लगा था। अब भूमिकाएं पूरी तरह बदल चुकी थी। तन्नू जो कभी अपनी सास को एक गिलास पानी देने में भी कतराती थी, अब उनका साया बनकर रहती थी। एक दिन सरस्वती देवी ने तन्नू को अपने पास बुलाया। उनकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। सरस्वती देवी बोली, बहू मेरे पास आ, आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। तूने इन पिछले सालों में जो सेवा मेरी की है, उसने मेरे दिल के सारे घाव भर दिए हैं। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। तन्नू रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, अभी तो मुझे आपके ऋण का एक हिस्सा भी नहीं चुकाया है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सरस्वती देवी ने मुस्कुराते हुए अपना कांपता हाथ तन्नू के सिर पर रखा और अपनी अंतिम सांस ली। पूरे घर में सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा खौफनाक नहीं था, बल्कि सम्मान से भरा था। सरस्वती देवी के अंतिम संस्कार में पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। लोग हैरान थे यह देखकर कि तन्नू, जो खुद बैसाखी के सहारे चलती थी, उसने अपनी सास की अर्थी को कंधा देने की जिद की। वहीं पड़ोसने, जिन्होंने कभी तन्नू को ताने दिए थे, आज उसकी निष्ठा देखकर अपनी आंखें पोंछ रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, आज एक माँ नहीं गई, बल्कि एक बहू की तपस्या पूरी हुई है। तन्नू ने साबित कर दिया कि इंसान अपने पुराने पापों को नेक कर्मों की गंगा में धो सकता है। अंतिम संस्कार के बाद अजय ने अपनी माँ की एक पुरानी डायरी और वसीयत निकाली। अजय ने उसे सबके सामने पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी सारी संपत्ति और घर अपनी बहू तन्नू के नाम करती हूँ। यह इसलिए नहीं कि उसने मेरी सेवा की, बल्कि इसलिए कि उसने मुझे क्षमा की शक्ति दिखाई। लोग कहते हैं कि पाप का घड़ा फटने पर आवाज़ नहीं होती, लेकिन मैंने देखा कि जब पश्चाताप का दीपक जलता है तो अंधेरे से अंधेरा जीवन भी जगमगा उठता है। तन्नू ने वह संपत्ति अपने पास नहीं रखी। उसने उस आलीशान बंगले को एक मात्र छाया वृद्धाश्रम में बदल दिया। उसने कसम खाई कि वह किसी भी और सरस्वती देवी को स्टोर रूम में तड़पने नहीं देगी। अजय और तन्नू ने अपनी बाकी की जिंदगी बुजुर्गों की सेवा में लगा दी। तन्नू के पैरों में आज भी वह पुराना दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर वह सुकून था जो दुनिया की सारी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता था। तन्नू के उस वृद्धाश्रम की चर्चा अब पूरे शहर में होने लगी थी, लेकिन नियति ने अभी एक आखिरी करिश्मा बचा कर रखा था, जो यह साबित करने वाला था कि जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो कुदरत भी साथ देने लगती है। वृद्धाश्रम खोलने के 2 साल बाद तन्नू पूरी तरह से सेवा में समर्पित थी। वह बैसाखियों के सहारे चलती, हर बुजुर्ग के पास जाती, उनकी दवाइयाँ और भोजन का ध्यान रखती। वह अक्सर उसी स्टोर रूम वाले मंदिर में जाकर रोती और कहती, माँ जी, काश आप आज ये सब देख पाती। एक दिन आश्रम के दरवाजे पर एक विदेशी डॉक्टर अपनी टीम के साथ आया। वह भारत के पारंपरिक आयुर्वेद और आधुनिक फिजियोथेरेपी पर शोध कर रहा था। उसने देखा कि एक महिला खुद शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद कितनी ऊर्जा से दूसरों की सेवा कर रही है। उसने अजय से बात की और तन्नू की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी। उसने कहा, मिस्टर अजय,
आपकी पत्नी की रीढ़ की हड्डी में जो चोट थी वह गंभीर थी, लेकिन उनके निरंतर चलने की कोशिश और सकारात्मक सोच ने उनके स्नायु तंत्र को जीवित रखा है। एक छोटी सी सर्जरी और सही थेरेपी से ये शायद फिर से बिना बैसाखी के चल सके। तन्नू ने पहले मना कर दिया, अब इन पैरों का क्या करना, मुझे तो बस सेवा करनी है। लेकिन अजय ने समझाया कि अगर वह ठीक हो गई तो वह बेहतर तरीके से बुजुर्गों की मदद कर पाएगी। सर्जरी सफल रही। जब तन्नू 6 महीने के कड़े अभ्यास के बाद पहली बार बिना किसी सहारे के खड़ी हुई तो उसने सबसे पहला कदम सरस्वती देवी की तस्वीर की ओर बढ़ाया। पूरे आश्रम के बुजुर्गों ने तालियां बजाई। तन्नू की आंखों में आंसू थे। वह चिल्लाकर बोली, माँ जी देखिए, आपके दिए आशीर्वाद ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। आज तन्नू उसी बंगले के आंगन में बैठती है। वह अब शहर की सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक है। वह उन लड़कियों और बहुओं के लिए कार्यशाला चलाती है जहां वह अपनी कहानी सुनाती है ताकि कोई और तन्नू बनने की गलती ना करे। अजय और तन्नू का अपना बेटा जो अब बड़ा हो रहा था, वह रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अपनी माँ के पैर छूता है। तन्नू उसे देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि पाप का घड़ा तो एक दिन फूटा था जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन सरस्वती माँ की क्षमा ने मेरे जीवन की बंजर जमीन पर पुण्य का ऐसा बीज बोया जिसकी छाँव में आज पूरा शहर सुकून पाता है। वक्त का पहिया अब शांत था। घर में अब डर नहीं, केवल प्रेम की सुगंध थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।